फ्रेंड्स, मैं निशा शर्मा माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चोमू से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका पढ़ा था और उसके अंदर हमने लोकसभा का गठन पढ़ा था। आज हम राज्यसभा पढ़ेंगे और राज्यसभा का गठन पढ़ेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स आपको पता होगा या मैं आपको बता देती हूँ कि राज्यसभा को लोकसभा से कम अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा को द्वितीय सदन माना गया है, इसलिए इसको हम उच्च सदन या स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसमें कभी भी एक साथ इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसलिए अब हम इसका गठन या संरचना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है, देखिए, राज्यसभा। राज्यसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को किया गया और इसके बाद में निरंतर चल रही है। अब सबसे पहले आते हैं हम सदस्यों की संख्या। देखिए, राज्यसभा सदस्यों की संख्या देखिए, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 सदस्यों के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बारह सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जो कला, विज्ञान, साहित्य के अंदर विशेष योग्यता रखने वाले होते हैं, बाकी जो 233 सदस्य हैं, ये राज्य विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वह अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह सदस्य संख्या 245 है। तो आया होगा आपको समझ में कि सदस्यों की संख्या इसमें अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और बाकी जो 233 सदस्य हैं उनका राज्य विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक है सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं, इसमें पहली योग्यता आती है वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ, ये पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, चाहे वह जन्म से भारत का हो नागरिक या फिर उसने 5 वर्ष तक स्थायी रूप से यहाँ पर भारत में रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। किसी भी विदेशी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता प्राप्त नहीं है। इसी तरीके से दूसरी है कि उसने कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। देखिए, 30 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता है। इसी तरीके से तीसरी योग्यता आती है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। वह
किसी भी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, वह व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी के भी अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी लाभ के पद पर है तो उसे निर्वाचित होने से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इसी तरीके से चौथी योग्यता आती है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। वह पागल या दिवालिया ना हो। देखिए, वह व्यक्ति दिमाग से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए और ना ही किसी भी संस्था या बैंक के द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया गया है। ये कुछ योग्यताएं हैं। ये योग्यताएं जो व्यक्ति रखता है वह भारत के राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होता है। वह राज्यसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है। अगला टॉपिक आता है हमारा कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। 6 वर्ष। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। केवल एक राज्यसभा ही ऐसा सदन है जिसका कार्य 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं। इसे हम स्थायी या उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। स्थायी सदन या उच्च सदन। क्योंकि इसका एक साथ कभी भी विघटन नहीं होता है। प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 1/3 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है या निर्वाचन किया जाता है। इसे हम मनोनयन ना कहकर निर्वाचन कहेंगे। इसलिए ये एक साथ कभी भी विघटित नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। अब है सदस्य, जो हमारा चौथा टॉपिक आता है सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को ही हमेशा इसका राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जो वेंकट नायडू है, वेंकट नायडू हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से ये अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का मनोनयन किया जाता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको ये ध्यान है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसलिए इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगली क्लास के अंदर हम संसद के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसमें से 10 प्रश्न बनाने हैं। जैसे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा में योग्यता क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति का नाम बताइए। इस तरीके से। धन्यवाद। दिवालिया ना हो। देखिए, वे व्यक्ति दिमाग से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए और ना ही किसी भी संस्था या बैंक के द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया गया है। ये कुछ योग्यताएं हैं। ये योग्यताएं जो व्यक्ति रखता है वह भारत
के राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होता है वह राज्यसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है। अगला टॉपिक आता है हमारा कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। 6 वर्ष। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। केवल एक राज्यसभा ही ऐसा सदन है जिसका कार्य 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं। इसे हम स्थायी या उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। स्थायी सदन या उच्च सदन। क्योंकि इसका एक साथ कभी विघटन नहीं होता है। प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 1/3 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है या निर्वाचन किया जाता है। इसे हम मनोनयन ना कहकर निर्वाचन कहेंगे। इसलिए ये एक साथ कभी भी विघटित नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। अब है सदस्य, जो हमारा चौथा टॉपिक आता है सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। देखिए, जो कुल संख्या होती है वह अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह सदस्य संख्या 245 है। तो आया होगा आपको समझ में कि सदस्यों की संख्या इसमें अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और बाकी जो 233 सदस्य हैं उनका राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक है सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं। इसमें पहली योग्यता आती है वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ, ये पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, चाहे वह जन्म से भारत का हो नागरिक या फिर उसने 5 वर्ष तक स्थायी रूप से यहाँ पर भारत में रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। किसी भी विदेशी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता प्राप्त नहीं है। इसी तरीके से दूसरी है कि उसने कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। देखिए, 30 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता है। इसी तरीके से तीसरी योग्यता आती है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, वह व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार
किसी के भी अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी लाभ के पद पर है तो उसे निर्वाचित होने से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इसी तरीके से चौथी योग्यता आती है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। वह पागल या देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को ही हमेशा इसका राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जो वेंकट नायडू है, वेंकट नायडू हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से ये अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का मनोनयन किया जाता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको ये ध्यान है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, इसलिए इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगली क्लास के अंदर हम संसद के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसमें से 10 प्रश्न बनाने हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा में योग्यता क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति का नाम बताइए। इस तरीके से। धन्यवाद।